फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग हर्ष। मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक घर का सीन दिखाया जाता है। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मैडी। उस वक्त वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सारा उससे मिलने आई क्योंकि मैडी गूंगी बहरी थी। सारा उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडी एक राइटर भी है जिसने अपनी खुद की लाइफ पर एक बुक लिखी थी। दोनों इस कहानी के बारे में बात कर रही थी कि मैडी भूल गई कि उसने स्टोव पर खाना रखा हुआ है। उनकी बातों के दरमियान खाना जल गया और पूरे घर में धुआं फैल गया। फायर अलार्म बजने लगा जिसकी आवाज सुन के दोनों अंदर आई और सब कुछ ठीक करने लगी। जला हुआ खाना उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया और फायर अलार्म को बंद कर दिया। सारा ने मैडी से इस बात पे माफी मांगी और कहा, सॉरी मैंने तुम्हें अपनी बातों में लगाया और तुम्हारा खाना जल गया। उसके बाद सारा ने साइन लैंग्वेज में कहा, चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं और मूवी देखते हैं। लेकिन मैडी ने ये बोलते हुए मना कर दिया कि आज नहीं, घर पे बहुत काम है। सारा वहाँ से चली गई और मैडी घर के अंदर आ गई। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडी एक इन्फेक्शन की वजह से गूंगी बहरी हुई थी। यह प्रॉब्लम उसके बचपन से थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेशन की वजह से उसके सुनने और बोलने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई। इस वजह से वो जंगल में रहने लगी और अपनी कहानियां लिखने लगी। रात के समय जब मैडी अपनी अगली स्टोरी लिख रही थी तो वो सोच रही थी कि इसकी एंडिंग कैसे लिखनी है। उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी दोस्त को वीडियो कॉल की, लेकिन वो बहुत परेशान थी इसलिए कॉल काट दी। उसकी दोस्त ने वापस कॉल की, लेकिन मैडी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और किचन में काम करने लगी। तभी एक चौंकाने वाला सीन दिखाई देता है। सारा दोबारा मैडी से मिलने आई थी। वो बहुत परेशान थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक मास्क पहने हुए आदमी उसको पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। सारा डर के मारे चीखने लगती है और दर्द में मैडी को पुकारती है, पर मैडी सुन नहीं सकती थी, इस वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पाती। वो आदमी सारा पर बार बार चाकू से वार करता है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सारा का खून जमीन पर बहने लगता है। मास्क पहने हुए आदमी वहाँ से उठा और सारा की लाश लेकर वहाँ से चला गया। उसने मैडी के दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन वो समझ गया कि मैडी सुन नहीं सकती। इसी बीच मैडी के दोस्त की वापस कॉल आती है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती। मैडी फिर से अपनी स्टोरी लिखने लगती है। इसी बीच मास्क पहना हुआ आदमी चुपके से उसके घर के अंदर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह मैडी आवाज नहीं सुन सकती। तभी मैडी को अपनी दोस्त की वीडियो कॉल आती है। जैसे ही मैडी वीडियो कॉल उठाती है, वो आदमी पीछे से हट जाता है। दोनों दोस्त बात करने लगती हैं। उसकी दोस्त मैडी से कहती है, तुम शहर आ जाओ और मेरे साथ रहो, पर मैडी मना कर देती है और कहती है, मैं शहर नहीं आ सकती, वहाँ के शोर से मुझे बहुत परेशानी होती है। इसी बीच वो आदमी चुपके से आता है और मैडी का फोन उठा लेता है। उसकी दोस्त उस आदमी की झलक देख लेती है और तुरंत मैडी से कहती है, तुम्हारे पीछे कोई है। मैडी जवाब देती है कि वो मेरी बिल्ली होगी। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं कॉल बंद कर रही हूँ, मुझे अपनी कैट को ढूंढना है जो इधर उधर घूम रही है। कॉल बंद करने के बाद मैडी अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपनी बिल्ली कहीं नहीं मिलती। थक हार कर मैडी अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लग जाती है। तभी उसके नंबर पे एक फोटो आती है। उस फोटो को देखकर मैडी टेंशन में आ जाती है। जब उसने फोटो देखी तो उसमें उसके ही अलग अलग वक्त की तस्वीरें थी, काम करते हुए, बिल्ली ढूंढते हुए और अपनी दोस्त से वीडियो पे बात करते हुए। मैडी जल्दी से उठकर दरवाजे को बंद कर देती है। मास्क पहना हुआ आदमी विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी विंडो भी बंद कर देती है। ये देखकर वो आदमी घर के चारों तरफ रास्ता ढूंढने लगता है। मैडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी काट देता है। उसके बाद वो वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर देता है ताकि मैडी किसी से कांटेक्ट ना कर सके। अब मैडी और ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो आदमी बाहर खड़ा हुआ था और अपना खूनी चेहरा दिखा रहा था। मैडी डर के मारे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मास्क पहना हुआ आदमी घर से दूर चला जाता है, लेकिन जब मैडी दरवाजे के पास देखती है तो वो आदमी उसकी कार के टायर्स पंचर कर रहा होता है। मैडी टॉर्च लाइट उठाकर देखती है तो दरवाजे पर वो आदमी लिखता है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और तुम किसी को मत बताना कि तुमने मेरा चेहरा देखा है। उसने ये भी लिखा कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है। ये लिखने के बाद उसने अपना मास्क उतार दिया। मैडी उसका चेहरा देखकर हैरान थी क्योंकि वो उसका अपना पुराना दोस्त था। एक वक्त था जब दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैडी उससे अलग हो गई थी। वो आदमी फिर मैडी से कहता है कि वो उसके साथ दोबारा रहने आए। वो बोलता है, मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ, इसलिए जरा संभल के रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैडी किचन में जाती है। वहाँ से एक चाकू और एक हथौड़ा उठाती है। वो पूरे घर का जायजा लेती है कि मास्क मैन अंदर तो नहीं घुस गया। साथ ही सभी विंडोज और दरवाजों को टाइटली बंद कर देती है। तभी कोई उसके विंडो पर नॉक करता है। जब मैडी चेक करने जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि वो मास्क मैन था जो सारा की लाश लेकर नॉक कर रहा था। ये देखकर मैडी का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। वो डर के मारे रो पड़ती है, लेकिन तभी मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी कार का रिमोट लेती है और कार का हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। इससे मास्क मैन का ध्यान भटक जाता है। मैडी जल्दी से विंडो से बाहर जाती है और सारा की लाश को अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क मैन उसे देख लेता है और उसके पास आने लगता है। मैडी जल्दी से वापस अंदर आ जाती है और विंडो बंद कर देती है। वो आदमी विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी हथौड़े से उसके हाथ पर जोर से हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। अब मास्क मैन वहाँ से दूर चला जाता है, लेकिन मैडी फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो मास्क मैन उसे दोबारा से देख लेता है और उसके पास आने लगता है। इसलिए मैडी
को वापस घर के अंदर आना पड़ा। वो उसके पीछे पीछे आया और एक बड़े हथौड़े के साथ मैडी पर वार करने वाला था, लेकिन सही समय पर मैडी तुरंत अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह से उसकी जान बच गई। मैडी ने फायर अलार्म देखा और ऊपर के कमरे में चली गई। उसने विंडो के पास जाकर उस आदमी का ध्यान भटकाने का प्लान बनाया। उसने फायर अलार्म ऑन किया और उसे दूर फेंक दिया। जब मास्कमैन ने उसकी आवाज सुनी तो वो उस अलार्म के पीछे भागा और इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी टेरेस पर चली गई और वहां से भागने लगी। लेकिन एक बार फिर मास्कमैन ने उसे देख लिया। जब मैडी टेरेस पर चढ़ रही थी उसने उस पर तीर चला दिया। वो तीर मैडी के पैर में चला गया जिससे उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर भी वो टेरेस पर चढ़ गई और तीर को निकाल दिया। अब वो बहुत बुरी तरह से घायल थी और समझ गई कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती। वो मास्कमैन भी टेरेस के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर गया मैडी ने उसके चेहरे पर जोर से वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। मास्कमैन बिना अपने हथियार के नीचे गिर गया। मैडी अब अपना एरो लेकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वार काम नहीं करता। वो आदमी फिर से उठा और मैडी का पीछा करने लगा। मैडी भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने अपने घाव भरने की कोशिश की। वो मास्कमैन को तीर से मारना चाहती थी, लेकिन उसे ये काम करना नहीं आता था। तभी सारा का एक दोस्त वहाँ आ गया। वो सारा को ढूंढने के लिए वहाँ आया था। उसने दरवाजा नॉक करके सारा को पुकारा। मास्कमैन उसकी आवाज सुनकर टॉर्च लेकर वहाँ पहुंच गया। वो सारा के दोस्त को चोर कहकर डराने लगा। सारा का दोस्त घबरा गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो मैडी का पड़ोसी हूँ और सारा मेरी दोस्त है। वो मैडी से मिलने आई थी लेकिन अब तक वापस घर नहीं आई। मैं चिंता कर रहा था इसलिए मैं यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ। मास्कमैन ने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर है। उसने बोला, यहाँ से मदद के लिए एक फोन कॉल आई थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद मेरी बंदूक चोरी हो गई और मेरा फोन भी खो गया। ये कहकर उसने सारा के दोस्त का फोन मांगा। फोन लेकर मास्कमैन ने कॉल करने का नाटक किया और फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। जब सारा का दोस्त फोन वापस मांगता है तो मास्कमैन फोन निकाल कर दे देता है, लेकिन उसकी पॉकेट से सारा की ईयर रिंग गिर जाती है। ये देखकर सारा के दोस्त को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचना शुरू किया और अचानक पूछा, मैडी ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, तो फिर तुम्हें किसने कॉल की? मास्कमैन सोच में पड़ गया। पहले उसने इधर उधर देखा और फिर बोला, शायद तुम्हारी दोस्त सारा ने कॉल की हो। ये सुनकर सारा का दोस्त समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। सारा का दोस्त एक पत्थर उठाकर मास्कमैन पर वार करने का प्लान बनाता है, लेकिन इससे पहले ही उस आदमी ने चाकू निकाला और उसके गले पर वार कर दिया। सारा का दोस्त जमीन पर गिर गया और उसका खून बहने लगा। उस आदमी को लगा कि वो मर गया है, लेकिन सारा का दोस्त अचानक उठता है और मास्कमैन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। मैडी अब घर के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मास्कमैन वापस उसके सामने आ जाता है। वो मैडी को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके सर पर पत्थर से वार करता है। वो आदमी बार बार मैडी के सर पर पत्थर मारकर उसका सर कुचल देता है, जिससे मैडी की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ मैडी का एक ख्याल था। डर के मारे मैडी को लग रहा था कि वो यहाँ से कभी भी बच नहीं सकती। जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ उसका ख्याली डर था। उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था कि मास्कमैन उसका सर कुचलकर उसे मार रहा है। सारा के दोस्त को मास्कमैन ने मार दिया। उसने उसके सर पर जोर से वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। अब मैडी को समझ आता है कि अगर उसने यहाँ से बचकर निकलना है तो पहले उसने अपने घायल पैर को ठीक करना है। उसे अपने घाव भरने होंगे और मास्कमैन को मारने के लिए एक तीर का इंतजाम भी करना पड़ेगा। साथ ही घर की इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन करना जरूरी है। मैडी सोचती है कि या तो वो बाथरूम में छुप जाए या अपने रूम के किसी सुरक्षित कोने में। लेकिन एक बात उसे समझ आई कि अगर मास्कमैन घर के अंदर आ गया तो उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। इस वजह से उसने फैसला किया कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मास्कमैन को मारना। मैडी ने मास्कमैन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी बिल्ली का इस्तेमाल किया। जब मास्कमैन बिल्ली के साथ बिजी हो गया तो मैडी घर के बाहर आई और तीर के साथ उस पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से तीर उसके कंधे पर लग गया जो ज्यादा असर नहीं कर सका। मास्कमैन ने तीर निकाल दिया और वापस मैडी का पीछा करने लगा। मैडी जल्दी से घर के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मास्कमैन ने अपना हाथ दरवाजे के बीच घुसा दिया जिससे उसका हाथ टूट गया। वो अपने पैर को भी नुकसान पहुंचा लेता है। हालात खराब होने के बावजूद मास्कमैन मैडी को डराकर उसका मजाक उड़ा रहा था। मैडी ने हिम्मत दिखाई और अपने खून से मास्कमैन को धमकी दी। उसने दरवाजे पर खून से लिखा और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गई। लैपटॉप के माध्यम से उसने मास्कमैन की शक्ल, उसका रंग, हाइट, टैटू और बाकी पहचान को समझाने की कोशिश की। बाहर मास्कमैन गुस्से से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैडी एक छुरी लेकर बाथरूम में छुप गई। वो दरवाजे की तरफ छुरी करके बैठी थी कि जैसे ही मास्कमैन अंदर आएगा वो उस पर वार करेगी। लेकिन तभी एक हैरानी की बात होती है। मास्कमैन उसके पीछे बाथ टब में बैठा होता है। वो मैडी का मजाक उड़ाकर कहता है, शायद यही सही जगह है तुम्हें मारने के लिए। लेकिन मैडी अपनी सांसों से महसूस करती है कि कोई उसके पीछे है। वो तुरंत उसने मास्कमैन को
घायल कर दिया और वहाँ से भागकर किचन में चली गई। किचन में मास्क मैन ने मैडी पर अटैक किया। उसने मैडी को जोर से मारा और नीचे गिरा दिया, लेकिन मैडी ने इंसेक्ट स्प्रे मास्क मैन की आंखों में डाल दिया। उसने फायर अलार्म एक्टिवेट किया, जिससे घर में शोर मच गया और मास्क मैन को और गुस्सा आने लगा। दबाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच मैडी के हाथ एक तेज छुरी लगी, जिससे उसने मास्क मैन के गले पर वार किया। मास्क मैन खून से लथपथ हो गया और वहीं मर गया। आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैडी ने पुलिस को बुलाया और सुख की सांस ली, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।